ये दे दो वही नेता बनने जी, तो समस्या कोई हल ही करना नहीं चाहता। इस समस्या को कोई हल करना ही नहीं चाहता है। वोट ही से पानी के उस पर मिलती है जी। हाँ, हमारे एरिया से तो आपके एरिया से वोट पानी पे मिलती है और पानी का समाधान किया ही नहीं जाता है। किसी ने नहीं किया आज तक। जितने भी एमएलए हुए हैं वो लोग किसी ने पानी की नहीं सोचा। नमस्कार, मैं एकता झादा, खबर एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली में, जहां एक तरफ चमकी हुई दिल्ली को जो है सारा नेशनल मीडिया कवर करते हुए नजर आ रहा है, वहीं एक तरफ जो है यहाँ दिल्ली में पानियों की किल्लत, इलेक्ट्रिसिटी की किल्लत। आप जो मेरे पीछे ये ड्राम देख सकते हैं, ये जो एक एक कंटेनर रखा हुआ है, सारे कंटेनर्स में पानी है और यहाँ जितने भी बिल्डिंग्स हैं, हर एक घर का एक कंटेनर यहाँ पे आपको मिल जाएगा और लोग यहाँ पे पानी स्टोर करते हैं और फिर उसी पानी को 24 घंटे यूज़ करते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के लोग और इनसे जानते हैं कि वाकई में जो है दिल्ली की समस्या जो ऑन कैमरा दिखाई नहीं जाती है, उनके बारे में हम बात करेंगे आज इनसे। तो सर, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राम गोपाल है। ये संजय कॉलोनी फेज 2 ओखला तुगलकाबाद विधानसभा से। यहाँ पानी की दिक्कत इतनी है जी, यहाँ रोजाना टैंकर आता है, कभी 2 दिन में आता है। जनता यहाँ की बहुत परेशान है और यहाँ से पानी ले जाती है जी। कभी इसमें कीड़ा भी पड़ जाते हैं ड्रमों में और ऐसे पानी की बहुत समस्या है। तो ये पानी सर कितने दिनों में आता है? कितने दिनों में जो है ये वापस से आता है कंटेनर फिल करने के लिए? कंटेनर डेली भी आ जाता है, कभी तो कभी 2 दिन में 4 दिन में भी आता है। 2 दिन में भी आता है, 4 दिन में भी आता है। और अगर मान लीजिए उस पानी का, अगर आपके पास 24 घंटे से पहले पानी खत्म हो गया तो क्या किया जाएगा? अगर आपके घर पे गेस्ट आ गए, पानी खत्म हो गया तो उसकी क्या फिर सॉल्यूशन? कभी ये जो वाटर सप्लाई वैसा है, जो फिल्टर वाला पानी वो मंगाते हैं जी 20 रुपया की बोतल, उससे अपना काम चलाते हैं जी। मतलब अगर ये पानी आपके पास खत्म हो गया तो आप वो 20 रुपए वाली बोतल आती है, आप उससे काम करते हैं। तो क्या आपने इसके लिए कभी एमसीडी में या कहीं पे जो है इसके लिए कोई आपने कंप्लेन किया होगा? या कंप्लेंट पूरी दे दी है, सब एमएलए भी होंगे आम पार्टी के, वो पानी की समस्या को हल करना नहीं चाहते जी। ये आप ड्राम देख रहे हो, सारा हमारे कॉलोनी का ही है और आप इधर उधर के देखो, रोड पर भी ड्राम मिलेंगे। ये पानी के उस पर वोट मांगते हैं, पानी की समस्या कोई भी नेता हल नहीं करे। दिल्ली में जितना मैंने देखा है 200 यूनिट बिजली और पानी बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है और यहाँ पे पानियों की इस प्रकार किल्लत। तो मुफ्त तो ये भी है जी, पर किल्लत यही है पानी तो टाइम पर नहीं मिलता। और आप लोग अपने घर में जो है वो वाटर सप्लाई का कुछ टंकी वगैरह आप लोगों ने बिठा रखा हो? नहीं, इसी का पानी इसी को चढ़ाते हैं जी। कभी इसी का पानी इसी को चलाते हैं। और आप लोगों के घर पे, भैया उधर से चले जाओ, और आप लोगों के घर पे अगर टंकी लगी हुई होती है तो पानी कितने दिनों में आता है? फिर पानी का कोई पाइपलाइन है ही नहीं? आप नहीं, पाइपलाइन नहीं है, बोर कराया था, उसका पानी पीने योग्य नहीं है जी। पानी पीने योग्य नहीं जी। तो वो पानी अभी भी आती है? वो पानी नहीं आता है अभी? नहीं, कोई बाई चांस से आता है जी। वो पानी बाई चांस आता है? कभी चलता है 8 दिन में 10 दिन में। 8 दिन में 10 दिन में? तो जब इलेक्शन होता है तब आप लोग क्या सोच के वोट देते हैं अगर पानी की किल्लतें सामने नहीं वोट तो अभी नहीं देनी है जी, का ये दे दो वही नेता बनने जी, तो समस्या कोई हल ही करना नहीं चाहता। इस समस्या को कोई हल करना ही नहीं चाहता है। हाँ, वोट ही से पानी के उस पर मिलती है जी। हाँ, हमारे। आपका नाम क्या? गीता। तो मैम, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके पीछे इतने सारे कंटेनर्स रखे हुए हैं जिसमें सबके घर से जो है वो ड्रम में पानी ऑलरेडी भरा हुआ है। तो पानी का समस्या जो है वो कितने दिनों से आपको इस चीज़ का फेस करना पड़ रहा है? मतलब पानी की तो हमेशा समस्या रहती है यहाँ कॉलोनी में, और जैसे टैंकर आते हैं कभी नहीं आते हैं, ऐसी समस्या रहती है यहाँ। यहाँ पे टैंकर भी कभी आती है और कभी नहीं आते हैं। हाँ, और जिस दिन टैंकर नहीं आया उस दिन आप लोग क्या करती हैं? उस दिन ऐसा ही है, ये पानी रुका हुआ है उसे ये भरते हैं फिर पीने के लिए। जैसे ड्रम भर लेते हैं, यही भर लेते हैं, फिर यही भर लेते हैं। और पानी के सिवा और क्या समस्या है? और समस्या तो कुछ नहीं है, यही ज़्यादा है, पानी की ज़्यादा है। पानी की ज़्यादा समस्या है। लेकिन दिल्ली सरकार तो ये वादा करते हुए नजर आती है कि 200 यूनिट बिजली और पानी दिल्ली की हर एक जनता को मुफ्त में मिल रही है। तो आपको पानी की समस्या कैसे आ रही है? पानी की जो आ रही है, यहाँ से कन आते नहीं है, टैंकर आते हैं, जब ज़्यादा वो करते हैं बंद कर लेते हैं, ज़्यादा वो करते हैं तो पानी बंद कर देते हैं। अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आए हो, आपको पानी का ज्यादा यूज करना हो, तब आप कैसे पानी यूज करते हैं? अगर ये कंटेनर खत्म हो गया तो कुछ नहीं करते हैं, ऐसे ठप रहते हैं भाई, ऐसे ही रहते हैं। और क्या, जब पानी नहीं होगा तो कहाँ से समस्या तो होगी? यहाँ के जो भी है एमएलए हैं यहाँ के, जिनको भी आप लोग वोट देती हैं, आप केजरीवाल को जो है आप यहाँ का मुख्यमंत्री बनाइए, तो आप लोग क्या इन सभी मामलों को देख के वोट नहीं देती हैं? क्या किस बेसिस पे वोट देती हैं यहाँ पे आप मंत्रियों को? वैसे वोट दे देते हैं, जैसे मतलब मजबूरी है, कोई किसी से मिला हुआ, कोई किसी से, जैसे दे देते हैं वोट। तो मतलब वोट मजबूरी में देती हैं, आप ये नहीं देखती हैं कौन आपके लिए काम कर रहा है? कोई कुछ नहीं कर रहा। अब जब तक केजरीवाल आए वादा करते हैं पानी की समस्या को हल कर देंगे, लेकिन एमएलए बनने के बाद में फिर कोई नहीं सुनता, सारे वही बने। तो फिर जब
एमएलए बनने के बाद कोई नहीं सुनता मैम, तब आप लोग उनके पास फिर वो शिकायत लेके क्यों नहीं जाती हैं? अगर वोट देके आप उनको जितवाई हैं तो शिकायत लेके उनके पास क्यों नहीं जाती हैं फिर? क्या सुनते नहीं है, जाते हैं तो सुनते नहीं है। कौन है यहाँ के एमएलए? ममता देवी। काउंसिलर ममता देवी। हाँ, काउंसलर एमसीडी की ममता है और एमएलए यहाँ का सहीराम पहलवान है। तो कितने दूर उनका ऑफिस है यहाँ से? ऑफिस ममता देवी का तो पास में ही है और वो सहीराम का उसके घर है। आप लोगों ने जो है, ओके अब जाओ, चले जाओ। उनको बोला था या नहीं बोला था, या जब आप लोगों ने बोला था तो उनका क्या जवाब आया था आपके पास? उनका जो आया था, आ जाएंगे अभी, फोन कर देंगे, आ जाएंगे टैंकर, अभी आ जाएंगे। टैंकर तो आ जाएगा, लेकिन वो पानी का परमानेंट व्यवस्था कुछ नहीं क्यों नहीं करवा? यहाँ से टैंकर तो आ जाएगा, वो तो ठीक है। तो वो खुद भी टैंकर के ही पानी को पीती हैं, टैंकर के ही पानी को वो खुद भी इस्तेमाल करती हैं। हाँ, उसी को करते हैं फिर वो टैंकर। भी वही इस्तेमाल करती हैं। वो भी यही करते होंगे और क्या। माता आता है, इनका डर तो पानी आता है। यहाँ हरकृष्ण नगर में रह रहे हैं, इनको तो आता पानी। अच्छा, उधर पानी आता है? उधर आता है। मैंने वो जहाँ रहती है वहाँ पानी आता है, यहाँ पानी नहीं आता? पानी नहीं आता। यहाँ पे जो है नाली का मैंने देखा है, और किस प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? बताओ। कुछ भी बता दे, कोई दिक्कत नहीं है। नाली की समस्या ज्यादा है, बारिश आती है तो दिक्कत होता पानी निकलने में, क्योंकि आगे जाता झुग्गियों में तो उधर भी उनके झुग्गियों में घुस जाते हैं पानी वगैरह हमारे, और रोजाना के भी पानी निकलने में दिक्कत होता है। मतलब यहाँ पे पूरा नाली भरी रहती, मच्छर रहते हैं, पूरा मच्छर काट काट के नोच कितना मोटिन लगाओगे, कितना अलाउट लगाओगे? पहले ये बताओ आप। पूरी नाली भरी रहती है। तो इसके लिए जो है आप लोग एमसीडी में कभी कंप्लेंट नहीं किए हैं? कंप्लेंट करते हैं, वो देखो आते हैं, वो गाड़ी फंसी मारते चले जाते, पूरा नाला ही जाम है। पूरा नाला ही जाम है। तो ये पानी पास होने में कितना दिन लेता है? पानी पास होने में क्या धीरे धीरे निकलता है। धीरे धीरे निकलता है। तो ये तो जब बारिश आती होगी तो आप लोगों को इसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना? पूरा घर भर जाता है। घर भर जाता है? हाँ, अंदर जाता है, अंदर भर के इतना इतना पानी हो जाता है। हाँ जी। आगे तो झुग्गियों के अंदर में भी घुस जाते हैं, कितने रूम में रात में होती है तो सोते रहते हैं, घुस जाते हैं नाला अंदर में। रोड का जाम। घर के अंदर पानी घुस जाता है। आगे नाला जाम है ना, तो पानी ज्यादा जा नहीं लेकिन पाता है। अगर जहाँ तक देखा जाए, दिल्ली को जो है राजधानी है वो यहाँ का, दिल्ली राजधानी होके भी इस प्रकार की दिक्कतों का सामना अगर आप लोगों को करना पड़ रहा है, आप लोग दिल्ली में रह रही हैं, तो इसके लिए जो है जिम्मेदार किसको मानती हैं? वो किसे माने? किसे माने, हमें अंदर माने, यहाँ कोई प्रधान नहीं है, यहाँ कोई कुछ नहीं है। अपने आप को सब प्रधान बनते हैं, अपने आप को सब नाली साफ कर लेते हैं। तो यहाँ के काउंसिलर कौन है, वो क्यों नहीं काम कर रहे हैं? यहाँ के विधायक कौन है, वो क्यों नहीं काम कर रहे विधायक कौन सा? राम है ना विधायक, वही तो है। हैं? हाँ, वही आप तो है। लोग उनके पास नहीं जाते हैं क्या दिक्कतों को पूरे लेकर? जाते हैं बेटा एमसीडी वाले के पास, वही आएंगे, खोदे खानेंगे, चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो है अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन का काम कुछ नहीं किया गया है, अंदर से नालियों का व्यवस्था कुछ नहीं किया गया है। नहीं, यही पतली नाली है, यही पतली नाली है और ये भर जाती है तो आपके घर तक पानी चला घर में जाता है। घुस जाता है। सोते रहो, जगते रहो, बैठे रहो, उठे रहो, घर में घुस जाता है। घर में पानी चला जाता है। और पानी के सिवा यहाँ पे क्या दिक्कत है? मैं पिछले गली से आ रही थी तो वहाँ लोग क्या ये कह रहे थे कि उनके घर पे जो है वो पानी आता ही नहीं है, वो बस वो टैंकर के पानी से जो है ड्रम भरते हैं और उसी से काम चलाते हैं। तो क्या ऐसा दिक्कत यहाँ भी है? सप्लाई आ रही है, सप्लाई आ रही है, ये बोरिंग आती है। बोरिंग आ रही है। सप्लाई का पानी आता है यहाँ? हाँ, तीसरे दिन सप्लाई आती है। ये गर्मियों में थोड़ा और ये दिक्कत होती है, बोरिंग कम आती आता है। गर्मियों में कभी कभी कहते हैं कि नीचे चला गया लेवल, तो 15 दिन 20 दिन भी गुजर जाता पीने का पानी। 15 दिन 20 दिन भी गर्मियों में ज्यादा दिक्कत होती है पानी पीने वाला आने का, बाकी तो ठंडियों में तो आता है तीसरे दिन। वैसे भी तीसरे दिन पे पानी आता है। हाँ, तीसरे दिन आता पीने पीने वाला वाला पानी तीसरे दिन मीठा आता है। पानी। आप लोग वो 3 दिन पानी जो है अपना पहले से जमा करके रखते हैं? हाँ, क्या जमा करें, करके कट्टी में भर के रखते हैं। रखते हैं अपने। तो अब आपको क्या लग रहा है, अभी इस 2024 चल रहा है, 2024 में जहाँ इंसान के पास इतना सुख सुविधा है, वहां पे नालियों का दिक्कत, अभी भी पानी का दिक्कत, तो क्या आप लोग वोट किस प्रकार देते हैं? किसको वोट देते हैं फिर आप लोग, जब इतना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? तो वोट देते हैं, जो आ जाता है आगे उसको दे देते हैं। मतलब जो हाथ जोड़ के आ गया वोट उसको दे देते हैं? ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा ही करते बेटा यहाँ पर। मतलब यहाँ पे ऐसा ही करते हैं? तो फिर तो आंटी जी कल हम भी आएंगे हाथ जोड़ के, तो फिर हम आप लोगों से तो उम्मीद रखेंगे, हमको भी दे देंगे। हाँ? अब वोट तो उसी को देंगे ना जो आपके लिए काम करेगा। वो तो सही बात है। अब सब कह जाएंगे हाथ जोड़ के सब काम कराएंगे, और जब वोट तैयारी होता है तो सेकंड वाला समय झुग्गियों पड़े वाले को। तो इस बार अब क्या लग रहा है, फिर आएंगे हाथ जोड़ के, फिर काम आप वोट दे देंगे, वो बन जाए? वो नहीं होना है, तो देना ही देना। वोट तो देना ही देना है, किसी को भी नहीं पड़ेगा। किसी को भी देंगे तो सही ना वोट। बेसिस पे जो है यहाँ का प्रधान चुनती है
जब आपका काम नहीं कर गली पाएगा। में प्रधान कोई नहीं है। हाँ। गली में प्रधान है कोई? प्रधान भी कोई नहीं है। हाँ। और नेता जब भी दिखाई देते वोट की बेरा उसमें पहले दिखाई देते। सिर्फ वोट के टाइम दिखा। वोट के टाइम और मैं अभी यहाँ के काउंसिलर के पास गई थी तो मुझे पता चला वो यहाँ रहती ही नहीं है। और नहीं पता विधायक कौन है यहाँ का? साई राम का वो नाम बता रही हैं। अगर हम उनके ऑफिस जाए तो हमें पता चलता है वो भी यहाँ पे नहीं है। तो जो यहाँ के काउंसिलर विधायक है वो तो यहाँ पे रहते ही नहीं है। तो आप लोग किसके पास जाके कंप्लेंट करके आती हैं? उन्हीं साई राम के पास। उन्हीं के पास। उनके नौकर फोकस तो रहते मतलब आप हैं। लोग बार बार चक्कर लगाती हैं। कर्मचारी रहते हैं। मतलब उनके आगे पीछे वाले रहते हैं, आप लोग उनको कहती हैं और 10 बार जाती हैं तो एक बार वो मिल जाता है। हाँ मिल जाते हैं, कभी वही कभी हाल मिल है। जाते हैं। हाँ। अच्छा, तो इसके लिए क्या लग रहा है इस बार जो आप लोग वोट देंगी, थोड़ा सोच समझ के देंगी ना आप वोट? वोट जिसको को उसको दे देंगे। जिसको कहेंगे उसको दे देंगी। तो अभी जो 2024 में चुनाव आने वाला है तो क्या लग रहा है? केजरीवाल जी तो करके दिखा दिए, आप लोग नाला में रह रही हैं, तो इस बार क्या लग रहा है सरकार को बदलेंगी कि केजरीवाल जी को ही लाएंगी? जो सुविधा दे उसी को दे देंगे। क्या पता, आप तो कह रही है वोट देने के बाद सुविधा मिल। क्या करता हमें कैसे पता चलेगा? कहते बड़े बड़े कहते हैं हम काम करेंगे। आपका काम हो गया, अब हमारा काम नहीं करोगे तो हम क्या कर सकते हैं बाद में? हम तो यही जानेंगे जो आप बताओगे कि भाई हमें दो, हम आपका भी सुनेंगे, आप हमारी सुनो। तो आप लोग गली में इतने सारे परिवार रह रहे हैं, इतने सारे परिवार मिलके क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? बच्चे जिला रहे हैं, किसी तरह यहाँ पाल रहे हैं। तो जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। की झोपड़ी वाले बेटा कोई नहीं पूछता जल्दी से। ये आप समझ रहे हो बात? हम लोग तो क्या वोट तो देने देना किसी न किसी को। हाँ तो अपना दे देते जिसको सब देते उसको हम लोग भी दे देते। जिसको सब देते हैं उसको दे देते हैं। क्या बात है, क्या पहले तो कहेंगे बड़े बड़े ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, उसके वोट पाने के बाद सब शांत हो जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हर तरह से सरकार जो है अपना वादा इरादा जो हर एक इंसान के पास जाके, जैसा कि अभी आंटी ने कहा वो हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, हम उनको वोट दे देते हैं, आगे वो काम करे या वो काम ना करे। तो आपको क्या लग रहा है इस प्रकार वोट को लेकर जो है अभी तक लोगों में जागरूकता नहीं फैली है? वो ये कह रही है कि वोट वो हाथ जोड़ के मांगते हैं, मैं वोट दे देती हूँ, आगे वो काम करवाए या काम ना करवाए। तो आपको क्या लग रहा है वोटिंग का इस्तेमाल इस प्रकार किया जाएगा? और यहाँ के जो काउंसिलर जो विधायक हैं उनके पास भी हम गए थे और वहां जाके हमें ये पता चला है कि वो कोई फरीदाबाद रहते हैं, तो कोई तो आउट ऑफ स्टेट है, वो है ही नहीं दिल्ली में। तो क्या इस प्रकार वो आम आदमी की दिक्कतों को समझ पाएंगे? आपको क्या लग रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।